स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं नए महीने की शुरुआत के साथ ही आज तारीख हो चुकी है, आपको पता है 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार, दिन भी बहुत अच्छा है। और आइए बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। आज से आपको पता होगा हमारे देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। जी हाँ, गैस सिलेंडर, आपके इंश्योरेंस, बीमा को लेकर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर एलपीजी गैस से जुड़े कई सारे नए नियम 1 अक्टूबर 2020 से बदलने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको ऑलरेडी अपडेट बता चुका हूं। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आगे अपन जानेंगे। साथ ही सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं भी निकल कर आ रही हैं। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। सिनेमाघरों और स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर भी सरकार का एक बड़ा अपडेट है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हाँ, देश के कई राज्यों में 31 अक्टूबर 2020 तक फिर से लॉकडाउन लग चुका है। आखिर कौन कौन से राज्य सरकारों ने यह फैसला लिया और किन किन राज्यों में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वापस लॉकडाउन रहेगा, मैं आपको आज की 50 बड़ी खबरें पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो दोस्तों अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, ठीक है ना। और 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर, सिनेमा हॉल वगैरह खुलने लग जाएंगे 15 अक्टूबर से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, और भी कई सारी चीजें खुलेंगी। सिनेमाघरों में कंडीशन ये होगी, थिएटर वगैरह में, कि 50% लोगों को इजाजत मिलेगी। यानी कि मान लीजिए एक मूवी थिएटर में एक स्क्रीन रूम में बैठने की जगह 500 व्यक्तियों की या 200 व्यक्तियों की, तो वहां पर 250 या 100 व्यक्ति ही बैठ पाएंगे। जस्ट आधे व्यक्ति ही बैठ पाएंगे, है ना। एक कुर्सी छोड़ के एक कुर्सी पर पीपल बैठ पाएंगे। इसके अलावा भी स्कूलों को खोलने को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन संस्थान को खोलने को लेकर भी अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत अब राज्य सरकारें तय कर पाएगी, वो भी 15 अक्टूबर के बाद ही, कि अपने अपने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलना है या नहीं। अच्छा, इसके अलावा भी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट और पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। देख सकते हैं आप कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स वगैरह को खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे 15 अक्टूबर के बाद, ठीक है ना, जिसमें 50% व्यक्ति ही एंटरटेनमेंट पार्क में आ पाएंगे, है ना। और इसके अलावा सरकार ने स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर जो फैसला लिया, उसमें गवर्नमेंट का कहना दोस्तों कि स्कूल और ये कोचिंग सेंटर खोलने के लिए पेरेंट्स की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर भी पाबंदी रहेगी। यानी कि शादी ब्याह हो गया या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो गया मंदिर मस्जिद का, तो उस फंक्शन में अधिकतम 100 पीपल भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देश के कई राज्यों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया। कौन कौन से राज्यों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लगा रहेगा, फिर से लॉकडाउन लागू हो चुका है सख्त, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट थोड़ा। फिलहाल एक खबर देखिए, आपको बताऊंगा हाथरस में जो वो गैंगरेप वाला मसला जो चल रहा है, उसमें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की और कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। हाथरस का जो कांड था उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया। और इतना ही नहीं, उस मामले में पीड़िता के परिवार से, उस लड़की के पिता से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और घर, नौकरी और 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी योगी सरकार ने ऐलान किया। साथ ही दोस्तों योगी सरकार का कहना है कि हाथरस कांड में एक जांच के लिए SIT यानी कि स्पेशल टीम का गठन किया गया, क्योंकि पीएम मोदी ने भी ऑलरेडी सख्त कार्रवाई का आग्रह किया। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती में आ चुके हैं, कई अधिकारी भी इस जांच में शामिल होंगे। अच्छा, ये खबर से संबंधित एक डेटा और आंकड़ा देखिए आप। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7% का इजाफा देखने को मिला। हर दिन तकरीबन 87 रेप की तरह केस नजर आ रहे हैं। ये डेटा NCRB का निकल कर आ रहा है। जी हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है ना, उसके मुताबिक दोस्तों भारत में 2019 में प्रतिदिन महिलाओं से गलत हरकतें करने के तकरीबन 87 मामले दर्ज हुए और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल केस 4 लाख से भी ज्यादा थे, जो कि पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। और अभी ये हथकरघा में पहले निर्भया जैसा ही कांड देखने को मिला। कितना दुख होता है अंदर ही दिल में जब लड़कियों के बहनों के माताओं बहनों के साथ में ऐसी हरकतें करते हैं गंदे दरिंदे। इनको वाकई में डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर है, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। सरकार ने हाईकोर्ट में बात की जानकारी दी है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया कंटेंट डाले जाने के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इस मामले में केंद्र सरकार को प्रेजेंटेशन दे और कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पर आप भारत देश वगैरह के खिलाफ कभी कुछ लिख मत देना गलती से भी, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, मथुरा में नवरात्रि के पहले दिन 17 अक्टूबर से खुल जाएंगे बांके बिहारी मंदिर के कपाट। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में नवरात्रि से उत्तर प्रदेश मथुरा में विख्यात मंदिर बांके बिहारी के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे। करीब 6 महीने के बाद इंतजार के बाद भक्तों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जय श्री कृष्णा इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। अगर आप भी कान्हा के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए बात करें अपन अगली खबर में, तो अपडेट है दोस्तों के इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी छूट है। CBDT ने 30 नवंबर तक इसकी डेडलाइन को यानी कि अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, वैसे इसकी तारीख लास्ट तारीख
तारीख 30 सितंबर थी, ठीक है ना, लेकिन अब इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। अगर आपने भी 19-20 का ITR रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप 30 नवंबर तक आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डेडलाइन बढ़ाई तो मैं आपको और एक अपडेट बता दूं कि GST रिटर्न भरने की तारीख को भी 1 महीना बढ़ा दिया। 31 अक्टूबर तक आपके पास मौका है, तब तक आप एनुअल GST रिटर्न भर सकते हैं और इसके ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जमा कराने की अंतिम तारीख को 1 महीना सरकार ने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए अगली खबर है, राजधानी दिल्ली में पानी के बकाया बिल पर भी एक अहम फैसला लिया गया। जब तारीखें बढ़ाने की बात हो रही तो इससे संबंधित और एक अपडेट भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के बकाया बिल को लेकर एक अहम निर्णय लिया। बोर्ड ने इन बकाया बिलों को माफ करने की योजना को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया। पहले ये योजना 30 सितंबर 2020 तक थी, लेकिन अब इसमें भी तारीख को 31 दिसंबर 2020 कर दिया, यानी कि पूरा साल आप पानी का बिजली बिल बकाया बिल माफ, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, भारत के लिए बड़े ही अच्छी गौरव की बात देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया। 400 किलोमीटर तक दुश्मन की खेर रही। अमित शाह ने भी बधाई दी है। जी हाँ, भारत ने उड़ीसा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बुधवार को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। और सबसे अच्छी बात पता क्या, वो ये कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भी अगर दुश्मन बैठा है ना तो अभी खल्लास, खेल खत्म है ना। चलिए अगली खबर हम बात करें, आप अपडेट देखिए कोरोना को लेकर कुछ खबरें मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी अपडेट है। एक तो महाराष्ट्र राज्य ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हालांकि होटल खुलेंगे लेकिन राज्य के अंदर ट्रेनें भी चलेगी, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। लेकिन 5 अक्टूबर से होटल, रेस्तरां, बार वगैरह इनको लिमिट क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य से बनकर राज्य के ही भीतर चलने वाली सभी लोकल ट्रेनें भी तत्काल प्रभाव से चलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि और कौन से राज्य ने 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया? तो दरअसल तमिलनाडु राज्य में। जी हाँ, मैंने कल ही आपको अपडेट बताया था कि तमिलनाडु में भी अब 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत देने वाले आदेश पर भी रोक लग चुकी है। तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र फिलहाल देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां लॉकडाउन फिर से लागू हो चुका है। अच्छा, 31 अक्टूबर को लेकर एक अपडेट ये दोस्तों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेगी। DGCA ने इस पर लगा बैन या प्रतिबंध जो था उसको भी बढ़ा दिया 31 अक्टूबर तक, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ान सेवाओं पर 31 अक्टूबर तक रोक रहेगी। देखते हैं अब अनलॉक 5 के बाद अनलॉक 6 में और सरकार क्या घोषणाएं करती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर देखिए कि हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर लगाने होंगे कोरोना ट्रीटमेंट के चार्ज। सरकार ने ये फरमान कर दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड उपचार की दरों को अस्पताल काउंटर पर प्रतिष्ठित करना जरूरी बता दिया। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में अगर आप रहते हैं तो आपको सभी हॉस्पिटल में बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि किस हॉस्पिटल में आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे कोरोना वगैरह के इलाज के लिए। तो अब आपको बाहर ही लिखी हुई रेट लिस्ट का एक पर्चा मिल जाएगा, ठीक है ना। एमपी में ये रूल्स लागू हो चुका है। इसके अलावा राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब सरकार घर घर जाकर बांटेगी 1 करोड़ मास्क। जी हाँ, कोविड-19 की रोकथाम और जागरूकता को लेकर 2 अक्टूबर से सरकार एक जन आंदोलन का अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई बैठक में कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शामिल हुए और इस बैठक में अभियान के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ मास्क का वितरण करने का निर्णय लिया गया। और इतना ही नहीं, जन प्रतिनिधि घर घर जाकर मास्क का वितरण करेंगे। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक नई पहल है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में इस बार नवरात्रि पर कोई भी गरबा, डांडिया वगैरह ये कार्यक्रम भी नहीं होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस बार नवरात्रि 2020 के दौरान राज्य में होने वाले गरबा और डांडिया समेत सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। वैसे आपको बता दूं नवरात्रि के 20 दिन से भी कम रह चुके हैं और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया इस बार नवरात्रि पर। वैसे भी कई राज्य की सरकारों ने इस बार नवरात्रि पर प्रोग्राम को कैंसिल कर ही दिए हैं। तो देखते हैं आगे और इसका क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। वैसे भारत में अभी आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो आज फिर से बढ़ोतरी में तेजी देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 86,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस मिले है ना। और इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 63,10,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,40,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 52,70,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। और इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 98,708 हो चुकी है। यह आंकड़ा देखकर उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क को सही तरीके से मुंह और नाक दोनों पर पहने, है ना। चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर। तो संपूर्ण भारत का 1 अक्टूबर 2020 का आखिर मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? तो आगामी 24 घंटों के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत और केरल में भी हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों और दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर उत्तरी भागों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश
बारिश की उम्मीद है। और बाकी दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में बारिश की संभावना है। चलिए बात करें अगली खबर में। आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों सोने की कीमतों में 301 रुपए की गिरावट आई और 50,380 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो 1486 रुपए गिरी कर यानी कि सस्ती हुई और 60,980 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें अपन म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि सेबी एक कदम उठाने जा रही है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो सेबी की तरफ से ये कुछ नया नियम अपडेट है म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टर करने वालों के लिए। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ज्यादा जानकारी। चलिए फिलहाल अगली खबर में बात करें आज तो अपडेट देखिए कि रसोई में अब तड़का लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सब्जियां महंगी हुई पहले, फिर उसके बाद दालें, और आज देखिए तेल भी महंगे हो चुके हैं। जी हाँ, ये एक टेबल में चार्ट देख पा रहे होंगे दोस्तों की मार्च 2020 में क्या रेट थी और सितंबर में क्या रेट है। सरसों कच्ची घानी तेल 115 चल रहा है, सोयाबीन का तेल 125 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जो कि पहले कितना था 110 रुपए था ना। तो काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। इन चीजों पर सरकार को क्या फैसला मंजूर होता है देखिए मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, अब खाना पकाना और गाड़ी चलाना सस्ता हो सकता है, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, सरकार ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली अगली 6 माह के लिए प्राकृतिक गैस का दाम 25% घटाकर $1.79 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय किया। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ONGC और ऑयल इंडिया के नामांकन आधार पर उन्हें दिए गए क्षेत्रों से निकलने वाली अप्राकृतिक गैस का दाम 1 अक्टूबर से ये रेटों में रहेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब खाना पकाना गाड़ी चलाना सस्ता हो सकता है। ठीक है ना। गैस सस्ती होगी तो एटलीस्ट ये दोनों चीजें सस्ती होंगी। अच्छा, टेक न्यूज को लेकर अपडेट है कि गूगल ने एक बड़ा ऐलान किया। गूगल मीट जो है ना, उस पर पहले तो गूगल का कहना था दोस्तों कि 30 सितंबर के बाद आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी, तभी गूगल मीट का यूज कर पाओगे। लेकिन गूगल मीट ने अब ऐलान कर दिया मार्च 2021 तक ये सर्विस बिल्कुल फ्री रहेगी। इसको अगले साल तक मार्च तक बढ़ा दिया। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, झारखंड में उपचुनाव को लेकर अपडेट देखिए। दुमका से बसंत सोरेन होंगे JMM कैंडिडेट। 3 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग भी होने जा रही है। झारखंड में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। बाकी कल ही मैंने आपको सारे विधानसभा असेंबली चुनाव के इलेक्शंस के बारे में अपडेट दे दिया था ना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां बैंकिंग न्यूज को लेकर अपडेट देखिए। HDFC बैंक त्योहारों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया। गांव हो या शहर, हर जगह आपको फायदा मिलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्राइवेट बैंक HDFC बैंक त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों के लिए फेस्टिव ट्रीट्स करके एक नया ऑफर लेकर आया। इस ऑफर के तहत अगर ग्राहक इस बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो आपको कई सारे ऑफर मिल रहे हैं, कई कैशबैक वगैरह, कुछ प्रोसेसिंग फीस में फायदा वगैरह वगैरह। ठीक है ना। अच्छा, बैंक को लेकर और एक अपडेट, ICICI बैंक को लेकर भी खबर है। ICICI ने भी ग्राहकों को फेस्टिव तोहफा दिया। लोन सहित जरूरत के हर सामान पर आपको भारी कैशबैक वगैरह मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये बैंकों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, समझ सकते हैं आप। चलिए बात करें अगली खबर में, तो खबर देखिए कि MS धोनी शुरू करेंगे नई पारी। क्रिकेट से संन्यास के बाद अब पत्नी के साथ यहाँ आजमाएंगे हाथ। दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लगभग 1 महीने पहले ही रिटायरमेंट लेने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब बतौर निर्माता बॉलीवुड में अपनी अगली पारी खेलने के लिए तैयार है। साल 2019 में माही ने धोनी एंटरटेनमेंट नाम से अपने बैनर की शुरुआत की थी और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से रिटायरमेंट के बाद MS धोनी वर्तमान में UAE यानी दुबई में जो IPL वगैरह मैचेज में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। और इसी बीच सबसे बड़े मंच से रिटायर होने के बाद अब धोनी बॉलीवुड में भी कुछ धमाल करने जा रहे। देखते हैं क्या अपडेट आता है धोनी के फैंस के लिए, मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर है कि एयरटेल ने बिजनेस ग्राहकों को साइबर खतरों से बचाने के लिए लॉन्च किया एयरटेल सिक्योर। जी हाँ, देश की अग्रणी मोबाइल कंपनी भारतीय एयरटेल ने बिजनेस ग्राहकों के लिए एडवांस्ड साइबर सुरक्षा समाधान एयरटेल सिक्योर को लॉन्च किया है। इसके तहत कंपनी अपने बिजनेस ग्राहकों को साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करेगी। कंपनी के मुताबिक अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार बन रहा है। ऐसे में यहाँ साइबर हमलों और धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है और इसीलिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत भी है वाकई में। अगली खबर है, राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों को करनी होगी संपत्ति की घोषणा, नहीं करने पर। दरअसल आपको बता दूं कि राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने अब प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के लिए सालाना संपत्ति की घोषणा करने को अनिवार्य कर दिया। जल्द ही सभी कर्मचारियों के लिए अपनी सालाना चल और अचल संपत्ति की ऑनलाइन घोषणा करना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी की सालाना वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी, यानी कि फिर कर्मचारी की तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये अब सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा करना जरूरी हो चुका है। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, फोन बिल की नहीं होगी टेंशन, ट्राई ने फुल प्रूफ इंतजाम कर दिया। जी हाँ, अगर आपका मोबाइल पोस्ट पेड कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, ऐसा ट्राई का कहना। हालांकि ट्राई ने बिल शॉक को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ने टेलीकॉम कंपनी से कहा दोस्तों कि उन्हें कस्टमर की इंटरनेशनल रोमिंग डिफॉल्ट तौर पर डीएक्टिवेट रखनी चाहिए। जब कस्टमर उसे चालू करने को कहे तभी उसे एक्टिवेट करें। अगर ग्राहक उसे एक्टिवेट करवाता है तो फिर उसे उसकी रिक्वेस्ट पर डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इससे एटलीस्ट होगा कि आपका बिल कम चार्ज
चार्ज वगैरह आएगा। ट्राई के ये नियम है ना। अगली खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में एनएचएम रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर अपडेट है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3800 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। नौकरी को लेकर भर्ती का यह अपडेट है। ऑफिशियल वेबसाइट है nhmmp.gov.in पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको ये देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन पोर्टल भी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन की जब बात हो रही है तो और एक खबर है दोस्तों की, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का ऐलान या निर्णय लिया गया। जी हाँ, दरअसल मुंबई यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की परीक्षाएं जो है ना वो 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने जा रही है। परीक्षाएं पहली बार ऑनलाइन मोड में और एमसीक्यू पैटर्न पर होगी। वहीं अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को फाइनल ईयर की परीक्षा में छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश भी दिया, क्योंकि छात्र पहली बार नई प्रारूप में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इसलिए ये निर्णय रहेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है और एक खबर एजुकेशन से संबंधित मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। AILET 2020 एग्जाम के लिए आंसर की जारी हो चुकी है। जी हाँ, ऑल इंडिया लो एंट्रेंस टेस्ट जो है ना उसके आंसर की जारी हो चुकी है। NLUDELHI.ac.in पर जाकर के आप आंसर की चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट NLUdelhi.ac.in पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर है, रेलवे को लेकर अपडेट है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने 4 ट्रेनों की सर्विस को पूरी तक बढ़ा दिया। कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज भी बढ़े हैं। जी हाँ, लॉकडाउन में राहत दिए जाने के बाद धीरे धीरे भारतीय रेलवे की सेवाएं भी सामान्य हो रही हैं। वेस्टर्न रेलवे ने जहां अहमदाबाद, ओखा और गांधीनगर से चलने वाली 4 ट्रेनों की सेवाओं को पूरी तक बढ़ाने का ऐलान किया। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी ट्रेनों को एक्स्ट्रा स्टॉपेज देने का ऐलान भी किया। अच्छा, रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये है दोस्तों की रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, भारतीय रेलवे ने मुंबई राजधानी की टाइमिंग बदल दी है। दरअसल दोस्तों इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली मुंबई राजधानी ट्रेन नंबर 02952 की टाइमिंग में कुछ बदलाव करने का ऐलान किया। इस ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाले कई स्टेशन भी हैं जहां इस ट्रेन का स्टॉपेज है। वहीं इस गाड़ी के रुकने के समय में 30 सितंबर 2020 से बदलाव किए गए। पैसेंजर कहीं भी जाने से पहले नई टाइमिंग जरूर चेक कर ले आप। इंडियन रेलवे या IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी टाइमिंग पहले क्या थी और अब क्या रहेगी, कुछ पॉइंट्स में आप यहाँ स्क्रीन पर भी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, तो खबर देखिए दोस्तों की 1 अक्टूबर से आपकी जरूरत से जुड़े 9-10 बदलाव होने जा रहे हैं और अब से आपको ये 3 बड़े फायदे भी नहीं मिलेंगे। एक तो दोस्तों आज से LPG रसोई गैस कनेक्शन की रेटों में कोई न कोई बदलाव होगा। मैं आपको दिन में और एक सेपरेट वीडियो अलग से LPG गैस सिलेंडर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर बना दूंगा, तो DLS न्यूज पर आज जरूर चैनल पर विजिट कीजिएगा और चेक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको नए नियम के वीडियो में भी बताया था, 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप अब देश से बाहर भेजोगे तो TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा। अच्छा, साथ ही सीमा शुल्क भी बढ़ चुका है, यानी कि अब टीवी खरीदना वगैरह महंगा होगा। 5% सरकार ने सीमा शुल्क बढ़ा दिया। इसके अलावा दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अब आपको साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। एक तो आपका ऑनलाइन ही अपडेट रहेगा तो वहीं से चेक हो जाएगा। साथ ही गाड़ी में चलते हुए अब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन सिर्फ मैप चेक करने के लिए। आप अपना नेविगेशन रूट चेक करने के लिए मोबाइल देख सकते हैं। अदरवाइज मोबाइल चलाने पर, गाड़ी चला रहे हो और मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए तो 5000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है ना। इसके अलावा मिठाई बेचने पर भी, मिठाई वालों को अब खुली मिठाई पर भी ये बताना होगा कि ये मिठाई कब तक चल सकेगी, कितने दिन की बनाई हुई, कहीं बास तो नहीं जाएगी वगैरह वगैरह। पुरानी मिठाई नहीं बेच पाएंगे दुकानदार और पैक्ड मिठाई है तो उस पर डेट वगैरह लिखनी होनी जरूरी होगा, एक्सपायरी डेट वगैरह। ये FSSAI का रूल लागू हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े भी कई सारे फायदे हैं। IT पोर्टल से रिलेटेड भी कई अपडेट हैं। सरसों के तेल में अब आपको मिलावट नहीं मिलेगी, प्योर मस्टर्ड ऑयल मिलेगा देश में। ये सभी रूल्स मैं आपको डिटेल में DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिएगा आज DLS न्यूज के ऊपर, या इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ, तो वहां से चेक कीजिएगा। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले 15 नए नियमों की कंप्लीट लिस्ट जो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। तो नेवर मिस, क्योंकि 1 तारीख से हमारे देश में क्या क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं ये आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। सीधा इनका इफेक्ट आपकी जेब पर पड़ेगा, तो जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, तो खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल ही आपको पता होगा RR वर्सेस KKR यानी कि राजस्थान रॉयल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच जो मैच हुआ उसमें कलकत्ता ने 37 रन से मैच को जीत लिया। जी हाँ, IPL का मैच कल जो कलकत्ता और राजस्थान के बीच हुआ उसमें राजस्थान राज्य को 37 रनों से हरा दिया गया। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 137 रन ही बना पाई। चलिए साथ ही अगली खबर है, छोटे और मझले कारोबारियों की बेहतरी के लिए गूगल ने लॉन्च किया मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान। जी हाँ, टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल, आपको पता होगा। तो गूगल इंडिया ने बुधवार को छोटे मझले कारोबारियों के सहयोग और सराहना के लिए देशव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग लॉन्च किया। इस अभियान का मकसद उन कारोबारियों की मदद करना जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण माहौल में बेहतर करने की कोशिश की है। वहीं ग्राहकों को प्रेरित करना, उन्हें विश्वास और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल माध्यमों को अपनाना है। इस अभियान के जरिए गूगल सर्च और मैप में छोटे और मझले कारोबारियों को तलाशने के तरीके को और भी ज्यादा बेहतर बनाने जा रही है। इससे ग्राहक उन्हें आसानी से सर्च भी कर पाएंगे। और हाँ, इस अभियान को टेक, ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी समेत विभिन्न तरह की कंपनियों और मीडिया के सहयोग के साथ शुरू किया गया। तो ये अच्छी बात है वाकई में, खास करके देश के व्यापारियों के लिए, है ना। अगली खबर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन
सिलेक्शन बोर्ड ने 12वीं परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल भी जारी कर दिया। जी हाँ, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 1 दर्जन भर्तियों की परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें 4207 पदों पर होने वाली पटवारी भर्ती की परीक्षा की भी तारीख आ चुकी है और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका है। ठीक है ना, तो आप RPSC या RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चेक कर लीजिएगा, एग्जाम अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, राजस्थान राज्य को लेकर और एक खबर ये है कि राजस्थान सरकार ने 1 नवंबर से सरकारी स्कूलों का समय बदलने का फैसला किया। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में समर यानी कि ग्रीष्मकालीन स्कूल संचालन अवधि को 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। यानी कि इसका मतलब ये सिंपली ये है कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में आना 31 अक्टूबर तक गर्मियों की टाइमिंग फॉलो होगी और बाकी 1 नवंबर से टाइमिंग बदल जाएगी। ठीक है ना। अगली खबर दोस्तों की, इस बार 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती से रोको टोको अभियान शुरू होने जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश भोपाल को साफ रखने की मुहिम भी है और भी सरकार कई सारे पहल शुरू कर रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है, अमेज़न इंडिया त्योहारी सीजन में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी। डेली वेरी भी 15,000 लोगों को नौकरी देने की प्लानिंग में, मैंने आपको बीच में भी पहले भी अपडेट बताया था। तो अमेज़न की ये प्लानिंग चल रही है, आप अमेज़न के करियर सेक्शन में जाकर के नौकरी के लिए अप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही देखिए, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कांग्रेस के दबाव में वापस लिया कृषि कानून लागू करने का फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार ने बुधवार को नए कृषि कानून को लागू करने के पिछले महीने के अपने फैसले को वापस ले लिया। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा दोस्तों की संवेदनशील क्षेत्रों में, जो कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है ना, उनमें खनन का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। वो उन इलाकों में खनन नहीं कर सकती जहां ऑलरेडी पर्यावरण संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, तो वहां पर। ठीक है ना। इसके अलावा सरकार ने चौथी बार BPCL के लिए बोली लगाने की तारीख को भी बढ़ा दिया। 16 नवंबर अब इसकी आखिरी तारीख है। भारत पेट्रोलियम कंपनी का सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है और ऐसे में इस पर बोली लगाने की तारीख को एक बार फिर से 16 नवंबर तक बढ़ा दिया। ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में दोस्तों सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। जैसे प्राइज वगैरह होता है, नोबेल प्राइज वगैरह, उसी तरह से हमारे इंडिया में सबसे ऊंचा सम्मान प्राइज कौन सा। कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।